नमस्कार दोस्तों, मैं सलाहुद्दीन नवेद रोशन राय के इस नए अंक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोग बहुत बेसब्री से हमारा थेरेपेटिक पेरेंटिंग के नेक्स्ट एपिसोड का इंतज़ार कर रहे थे। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, थेरेपेटिक पेरेंटिंग के इस सेकंड एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं दिन की दूसरी बहुत इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी टॉयलेटिंग स्किल की, यानी कि बच्चे के शौच स्किल कैसे डेवलप करें, इसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हम हर उस फैमिली तक पहुँच सकें जिसको हमारी ज़रूरत हो सकती है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लें कि हमें क्या क्या तैयारियां करनी हैं, या हमारे बच्चे में और हम में क्या क्या योग्यताएं या एबिलिटीज़ होनी चाहिए जिससे कि हम बच्चे की टॉयलेट ट्रेनिंग आसानी से कर पाएँ। तो यहाँ सबसे पहले हमें ये देखना है कि बच्चा हमारे इंस्ट्रक्शन सुनता और समझता हो। अब यहाँ सुनने समझने से आशा ये नहीं है कि हम कहें और वो कर ले, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स में या ऑटिज़म में बच्चे सुनते हैं लेकिन रिस्पॉन्स नहीं करते, सुनते हैं या सुनने में भी समस्या होती है। तो दोनों ही अवस्थाएं हैं, लेकिन यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अगर हम उसे कोई चीज़ बार बार कन्वे करें तो वो उसको समझ सके, वो उसको रिसीव कर सके, उसको अप्लाई कर सके। तो ये योग्यता होनी ज़रूरी है। अगर ये नहीं होगा तो इसका मतलब ये लगाया जाएगा कि बच्चे में जो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है उसकी गंभीरता ज़्यादा है, और अगर ज़्यादा है तो हमारी स्ट्रेटजी बदल जाएगी। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि बच्चा शारीरिक रूप से फिट हो। शारीरिक रूप से फिट हो यानी कि उसे सेरेब्रल पाल्सी या कोई अन्य समस्या ना हो, शारीरिक समस्या ना हो। दूसरा, वो चलने बैठने में सक्षम हो ताकि वो टॉयलेट में बैठ सके, या हम उसको जो पॉट पे बैठाएं वो उस पर बैठ सके। तो यहाँ पे ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक वो हमारी चीज़ को समझ सके और दूसरा वो शारीरिक रूप से सक्षम हो। अब यहाँ पर तीसरी जो बात आती है वो ये है कि हम एज अ पेरेंट कितनी तैयारी से वो काम करने जा रहे हैं। तो उसके लिए आपको पहले ये वीडियो देखना है, समझना है, और इसमें जो स्टेप्स हम बता रहे हैं उनको नोट डाउन करना है कॉपी या डायरी में। उसके बाद आपको प्लान करना है कि आप क्या क्या चीज़ करवाओगे, किस किस स्टेप पे उसको मदद करोगे, कहाँ मदद करोगे, कैसे मदद करोगे, ये आपको नोट डाउन कर लेना है। अगर आप मदद नहीं करोगे तो क्यों नहीं करोगे, अगर करोगे तो क्यों करोगे, ये सारे तर्क आपके पास खुद के लिए होने चाहिए। बच्चे को हमें यहाँ अनावश्यक मदद नहीं करनी है, ये कोशिश करनी है कि वो काम खुद करे। अगर वो नहीं कर पा रहा है तो हम मदद करेंगे, और कैसी मदद करेंगे, या तो हम पहले फिजिकल हेल्प करेंगे, शारीरिक मदद करेंगे, उसके बाद हम शाब्दिक यानी कि बोलकर मदद करेंगे, और उसके बाद हम इशारों में मदद करेंगे, और उसके बाद मदद बंद कर देंगे। और ये समय, ये वक्त जितना कम हो उतना अच्छा है, लेकिन कम से आशा ये नहीं है कि हमें बहुत कम करना है। यहाँ ये है कि बच्चे की ज़रूरत के हिसाब से करना है। दोस्तों, ट्रेनिंग शुरू करने से पहले हमें कुछ और चीज़ें भी देखनी होंगी जो ये तय करेंगी कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी। तो अगर बच्चे को हम आवाज़ लगाते हैं और बच्चा रिप्लाई नहीं करता है तो हमारी टेक्निक अलग हो जाएगी। अगर बच्चा हमारे आवाज़ पे रिप्लाई करता है, रिप्लाई से मतलब यह है कि वो पलट कर देख लेता है, तो हम उसे अलग तरीके से डील करेंगे। और अगर हम बोलें और बच्चा समझ जाए और वो काम करने लगे तो ये और अच्छा है। तो बच्चा जिस लेवल पे होगा उसी लेवल पे हमारे एफर्ट्स होंगे, हमारी कोशिशें होंगी, और हम उसी हिसाब से बच्चे को मदद करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, अगर बच्चा आपको मदद कर रहा है तो आप उसको एप्रिशिएट करें, प्यार करें, शाबाशी दें।
लेकिन अगर मदद नहीं कर रहा है, कोशिश नहीं कर रहा है, अपोज कर रहा है, आपका सपोर्ट नहीं कर रहा है, इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर रहा है, तो वहाँ पर आपको अपनी तकलीफ यानी गुस्सा, दर्द, उसको एक्सप्रेस करना है। एक्सप्रेस कैसे करना है? तुमने ये गलत काम किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये कम से कम शब्दों में उसको हम कन्वे करें, जिसको मैं कोशिश करूंगा कि हर स्टेज पे आपको अलग अलग बता सकूं। दोस्तों, इस एक्टिविटीज़ को हर बच्चे के लिए अलग तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है और उसकी क्षमताओं, योग्यताओं, एबिलिटीज़ और इनएबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस किए जा सकते हैं और आप ये चेंजेस खुद करने की कोशिश करें ताकि आप भी सीख सकें। आप अपने बच्चे को तो जानते हैं और उसके हिसाब से वो चेंजेस आप कर सकते हैं और यह आपकी कोशिश हमेशा रहनी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं टॉयलेट ट्रेनिंग, दिन के दूसरे बहुत इम्पॉर्टेंट स्किल का। पहले अंक में हमने बात की थी कि बच्चे को हम कैसे जगाएं। आज हम बात कर रहे हैं कि जागने के बाद बच्चे को टॉयलेट की तरफ कैसे ले जाएं। तो हमने पिछले अंक में बताया था कि आप उसे उसकी एज के अकॉर्डिंग गोद में लेके जा सकते हैं। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं चाहे वो सुबह का वक्त हो या किसी भी और वक्त में हो, लेकिन हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे सुबह के वक्त। दोस्तों, पहली स्टेज ये है कि हमें बच्चे की नीड, टॉयलेट की नीड, चाहे वो यूरिन हो या स्टूल हो, उसको लेट्रिन जाना हो या बाथरूम जाना हो, हम उसकी नीड को पहचान सकें। जब भी बच्चे को ऐसा कुछ होता है तो वो उसके फेशियल एक्सप्रेशन बदलते हैं। आपको उनको पढ़ना आना चाहिए। अगर बच्चा एक्सप्रेस नहीं करता है तो ये चीज़ बहुत 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 इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि हमें वो चीज़ पढ़नी आनी चाहिए। जब हम वो पढ़ लेंगे तो हमें आसानी हो जाती है आगे के कामों में। दूसरा, मान लीजिए बच्चा एक्सप्रेस नहीं करता है, लेकिन जब भी उसको यूरिन या स्टूल करना होता है वो बाथरूम या वॉशरूम की तरफ चला जाता है या कमरे के किसी कोने में चला जाता है या लेट जाता है या किसी कोने में जाकर बैठ जाता है। ऐसा कुछ पर्टिकुलर बिहेवियर वो कर सकता है। हमें उसके इस बिहेवियर पे नज़र रखनी है और जैसे ही हमें ये फील हो कि उसे ज़रूरत है, हमें फ़ौरन उसको हाथ पकड़कर वॉशरूम की तरफ ले जाना है। शुशु यहाँ करते हैं, ये कन्वे करना है। पॉटी यहाँ करते हैं, ये उसको कन्वे करना है आंखों में आंखें डालकर। यहाँ पर हम इंतज़ार नहीं करेंगे कि वो कर ले तब हम साफ कर देंगे, बिल्कुल नहीं। पहली स्टेज में हमने नीड आइडेंटिफिकेशन को देखा, ज़रूरत को देखा। दूसरी जो महत्वपूर्ण स्टेज है वो है प्लेस आइडेंटिफिकेशन, यानी उस जगह की पहचान जहाँ पर हमें ये काम करना है, यानी कि लैट्रिन, बाथरूम, वॉशरूम। हमें उस जगह की पहचान बच्चे को करा देनी चाहिए जल्दी से जल्दी। एज यहाँ पर मैटर नहीं करती है। आप चाहे वो 1.5 साल का हो, चाहे 2 साल का हो, चाहे 4 साल का हो, आपको वो जगह उसे बता देनी चाहिए अगर अभी तक नहीं बताई है तो। हमेशा जब भी वो करता है हमें ये गतिविधि वहीं करानी है, ये एक्टिविटीज़ वहीं करानी है। अगर उसने कपड़े में भी गंदगी कर ली है तो भी आपको वहाँ ले जाकर ये काम करना है, बिस्तर में नहीं करना है, ताकि वो ये समझ सके कि ये काम कहाँ पर होता है। और बेहतर हो कि अगर हम उसे आंखों में आंखें डालकर उसको और भी इंफॉर्मेशन दे सकें कि तुमने क्या किया है, तुमने कहाँ किया है, गलत किया है, तुम्हें ये चीज़ यहाँ करनी चाहिए, ऐसे करनी चाहिए। तो अगर इस तरह की एक्टिविटीज़ हम इसमें इन्वॉल्व कर सकें, इन्फॉर्मेशन जोड़ सकें, तो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। दोस्तों, तीसरी स्टेज ये है कि जब भी हमें ये महसूस होता है कि बच्चे को नीड है
या बच्चा किसी तरह से एक्सप्रेस करता है कि उसे नीड है, तो हमें सबसे पहले वॉशरूम में कपड़े रिमूव करना सिखाना होगा। अब हम यहाँ पर बच्चे की जो फिजिकल कंडीशन है, जो मेंटल कंडीशन है, उसको ध्यान में रखकर उसको ट्रेनिंग देंगे कि रिमूव योर पैंट्स, आप अपनी चड्डी उतारो, आप अपने अंडरवेयर उतारो। उसको हम शुरू में फिजिकल हेल्प कर सकते हैं, फिर वर्बल हेल्प कर सकते हैं, फिर इशारों में मदद कर सकते हैं कि अब ये करो, अब ये करो, अब ये करो। और इस तरीके से बच्चा धीरे 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 अनड्रेस होना सीख जाता है। अगर हम इस एक्टिविटी को दिन में 2 बार भी ये करवाते हैं बच्चे को, तो मुझे लगता है कि कितना भी सीवियर बच्चा हो 8 दिन में सीख सकता है। हाँ, उसको कोई शारीरिक समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर उसको कोई शारीरिक समस्या है, कोई फिजिकल लिमिटेशन है, तो उसके अकॉर्डिंग वो समय बढ़ सकता है, वो वक्त ज़्यादा लग सकता है और हो सकता है उसको मदद की और ज़्यादा ज़रूरत पड़े। चौथी स्टेज में जब हम बात करते हैं कि तुमने कपड़े उतार लिए, चलो अब वहाँ बैठो जहाँ पे ये काम करना है। यानी कि या तो हम पॉट पे बैठाएंगे, पॉट भी लेकिन बाथरूम के अंदर होगा, या हम सीधे कमोड पे बैठाएंगे। बच्चे की फिजिकल कंडीशन, एज, ये सब मायने रखता है, लेकिन हमें कोशिश ये करना है कि अगर बच्चा छोटा है, कमोड पे नहीं बैठ सकता है, तो उसके लिए जो मॉडिफिकेशंस होते हैं हमें वो प्लान करने चाहिए। असिस्टिव डिवाइस होती हैं वो लेनी चाहिए, नहीं तो पॉट का इस्तेमाल करते हैं तो भी वो वॉशरूम के अंदर होना चाहिए। बच्चा उस पर बैठकर यूरिन पास करे, स्टूल पास करे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर इस एक्टिविटी को हम घर के किसी भी कोने में करवाएंगे तो इसका ये मतलब होगा कि हम बच्चे को ये कह रहे हैं कि तुम ये काम कहीं भी और कभी भी कर सकते हो, जो कि गलत मैसेज है, जो कि आने वाले टाइम में जब बड़ा होने के बाद अगर वो इसको इम्प्रूव नहीं करेगा तो आपके लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि शुरू से ही उसे प्रॉपर जगह पर प्रॉपर वर्क की ट्रेनिंग दें, उसको एक्सपोजर दें कि कौन सा काम कहाँ होता है, कौन सा काम कैसे होता है, ये शुरू से उसको बताया जाना चाहिए, सिखाया जाना चाहिए। कट। इस एक्टिविटी में अक्सर बच्चे वॉशरूम में जाने से डरते हैं, शायद वहाँ अंधेरा होता है इसलिए, या हमने ही डराया होता है कि हम तुम्हें बाथरूम में बंद कर देंगे, अगर तुमने ऐसा किया तो, तुमने वैसा किया तो हम बाथरूम में बंद कर देंगे। तो बाथरूम को हमने एक डरावनी जगह के रूप में तैयार किया हुआ होता है, जिसकी वजह से बच्चा वहाँ जाने से डरता है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो होशियार हो जाइए कि ये आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है, इसलिए ऐसा ना करें। 5वीं स्टेज में हम बात करते हैं कि तुमने अपने आप को हल्का कर लिया, तुमने यूरिन पास कर ली, तुमने स्टूल पास कर लिया, अब बारी है क्लीन होने की, खुद को साफ करने की। तो अगर आप 2 साल से छोटे हैं तो हम पेरेंट्स उसको मदद फिजिकली कर सकते हैं, हम उनको साफ कर सकते हैं। लेकिन अगर वो 2 साल के हैं या छोटे भी हैं, फिजिकली फिट हैं, तो हम कोशिश ये करें कि उनको वर्बल ट्रेनिंग शुरू करें। वर्बल ट्रेनिंग से मतलब यहाँ पर यह है कि हम उनको बताना शुरू करें कि ये काम कैसे होता है। और 2 साल से बड़े हैं तो हम धीरे धीरे उनको ट्रेन करना शुरू करें, उनका हाथ चलावाना शुरू करें, पानी डलवाना शुरू करें, ये सारी गतिविधियाँ उनसे करवाएं। अगर हम धीरे धीरे करवाएंगे तो धीरे धीरे वो ट्रेंड हो जाएंगे। यहाँ पर कई बार बच्चे पैटर्न धोना पसंद नहीं करते, तो वहाँ पर हमें उस चीज़ की परवाह नहीं करनी है, हमें उनको सिखाना है। हमें कोशिश करनी है कि वो हाथ चलाएं, पानी हम डाल रहे हैं वो धोएं, बाद में हम उसको क्लीन कर सकते हैं और मॉनिटर कर सकते हैं, वॉच कर सकते हैं कि उन्होंने कैसा किया है। अगर प्रॉपर किया है तो वेरी गुड, प्रॉपर नहीं है तो दोबारा करवाएं। और उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आपको करने की ज़रूरत है तो आप भी कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके करने का परसेंटेज धीरे धीरे कम होता जाएगा और बच्चे का बढ़ता जाएगा। इस तरह से बच्चा कुछ ही दिनों में ट्रेंड हो जाएगा खुद को साफ करने के।
स्टेज में 6th लेवल पे हमें ये कोशिश करनी है कि अगर बच्चा कमोड पर बैठा है या शीट पर बैठा है तो हमें पानी डालना सिखाना होगा, ताकि जो उसने गंदगी की है वो बहा सके, वो साफ कर सके। लेकिन अगर पॉट में किया है तो ये जिम्मेदारी आपकी हो जाती है कि आपको वो करना है। तो आपको क्या करना है बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर शीट या कमोड पर बच्चा है तो फ्लश चलाना है, पानी डालना है, ये बच्चे को सिखाना पड़ेगा। पानी कैसे डालना है, फ्लश कैसे चलाना है, आप उसको सिखा दीजिए। बहुत जल्दी बच्चे सीख जाते हैं, क्योंकि ये फंक्शनल एक्टिविटीज़ होती हैं, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, सिर्फ कॉपी करना पड़ता है, और 1-2 बार कॉपी करने से बच्चा सीख जाता है। 7वीं स्टेज पर हम हैंड क्लीनिंग यानी अपने हाथ धोना, साफ करना सिखाते हैं। अब हाथ धोना अपने आप में एक बहुत बड़ा स्किल है, जो कि हमने अभी कोरोना के पीरियड में देखा कि हैंड क्लीनिंग कितनी इम्पॉर्टेंट है और उसको कैसे करनी है। तो इस पर बहुत सारे वीडियोस आपको जगह जगह मिल जाएंगे, आप उनको कॉपी कर सकते हैं। आपको आता है, आप उसको बच्चे को सिखा सकते हैं। पहले पानी में हाथ डालना, नल के नीचे या मग्गे से पानी लेना, हाथ भिगोना, साबुन डालना, साबुन से रगड़ना, फिर आगे दाएं बाएं, आगे पीछे, ऊपर नीचे, हर एक्शन जो कर सकते हैं हम हाथ में, वो उसको सिखाना। जितने एक्शंस हम उस बच्चे को सिखा दें उतना अच्छा है। उसके बाद हम उसको वॉश करना सिखा दें। पानी नल के नीचे वॉश करना, वॉश बेसिन में वॉश करना, या मग्गे से पानी लेकर वॉश करना, हर कंडीशन में उसको आप सिखा सकते हैं। जैसा आपका वातावरण है, जैसा एनवायरनमेंट है, आप उसके अकॉर्डिंग उसको सिखा सकते हैं। सिखाना है ये कंपलसरी है, कैसे सिखाना है ये आपको तय करना है। ये बच्चे का इशू नहीं है, ये आपका इशू है। आपको मालूम होना चाहिए कि आपको कैसे सिखाना है। 8वीं स्टेज पर हाथ धोने के बाद कपड़े वापस पहनना। अब यहाँ पर कपड़े पहनना अपने आप में एक बहुत बड़ा स्किल है, सारे कपड़े पहनना। तो हम यहाँ सारों की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ अंडरगारमेंट्स और पैंट या हाफ पैंट की बात कर रहे हैं, निकर की बात कर रहे हैं। वो बच्चे को पहनना आना चाहिए। हम लोग उसको ट्रेंड करें, सिखाएं। आने वाले समय में हम आपको इस पर अलग से वीडियो देंगे, लेकिन अभी ये समझ लें कि हम कोशिश करें कि उसको धीरे 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 चीज़ें सिखाएं। हम जैसे पहले एक पैर डाला, फिर दूसरा पैर डाला, फिर ऊपर खींचा, फिर और ऊपर खींचा, फिर कमर तक खींचा, इस तरीके से कुछ स्टेजेस में हम उनको बांट सकते हैं, और बच्चा कुछ स्टेजेस कर रहा होगा उनको आगे से जोड़ सकते हैं। तो कुल मिला के हमें ये कोशिश करनी है कि बच्चे को हम कपड़े पहनना सिखाएं। जब बच्चा कपड़ा पहन लेगा, हाथ धो चुका है, कपड़े पहन के वो वॉशरूम से बाहर आ जाएगा और एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी। नवी स्टेज में हम वॉशरूम से बाहर आ गए, कपड़े पहन चुके हैं। अब हम दरवाजे को वापस लगा देंगे जैसे वो लगा था, और वापस अपने काम जो हम खेल रहे थे, पढ़ रहे थे, टीवी देख रहे थे, ये जो भी कर रहे थे, हम उस पर चले जाएंगे। यानी कि बच्चा उस पर चला जाएगा। जाओ तुम खेलो, बच्चा खेलने लगा। जाओ तुम टीवी देख लो, बच्चा टीवी देखने लगा। बच्चा अपनी किसी भी एक्टिविटी में जो हमने उसके लिए दी हुई है उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा वापस, और यहाँ पर ये एक्टिविटी खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, हमने जो चीज़ें बताई हैं इनमें हम ज़रूरत के हिसाब से इनको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हम इनमें अपने इनपुट्स डाल सकते हैं, कुछ ज़्यादा कर सकते हैं इसमें डालकर, और कुछ चीज़ें हमें लगता है कि बच्चे को आती हैं तो हम उनको कम कर सकते हैं। यहाँ पर मैटर ये नहीं है कि हम कैसे करेंगे, मैटर ये है कि हमें करना है। कैसे, सेकेंडरी है। अगर आप ये सोच लेंगे कि आपको करना है तो रास्ते आपको मिलते जाएंगे। अगर आपको कहीं कोई दिक्कत होती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि आपकी उन प्रॉब्लम्स का सलूशन दें आपको। हम कोशिश करेंगे कि आपकी मुश्किलें आसान हो जाएं, लेकिन कोशिश तो आपको ही करनी है, लगातार करनी है, बार बार करनी है, और हमेशा करनी है। ऐसा नहीं करना है कि आज किया कल नहीं किया, सुबह किया शाम को नहीं किया, दिन में किया सुबह नहीं किया। ऐसा हरगिज ना करें। हमेशा एक जैसा बिहेवियर करें ताकि बच्चे को समझने में आसानी हो। इस एक्टिविटी को हर बच्चे के हिसाब से बदला जा सकता है, जिसको आप
बदल सकते हैं अपने बच्चे की ज़रूरत के हिसाब से। तो दोस्तों, आज के अंक में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हम हर उस फैमिली तक पहुंच सकें जिसको हमारी ज़रूरत हो सकती है। आप देखते रहिए रोशन राहें। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।